हम माटी से बने हैं और माटी में ही मिलेंगे। ये भाव यदि हम रखकर सबको सम्मान देना प्रारंभ कर दें, किसी की निंदा या उसको छोटा दिखाने का प्रयास ना करें, तो इससे हम कोई छोटे नहीं बन जाते हैं, क्योंकि हमारा आखिरी गंतव्य तो यही है। तो शमशान घाट कहते हैं, मोक्ष द्वार, मोक्ष धाम कहते हैं। परंतु होता पता क्या है, जो मानव शरीर चेतना धारण करती है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, यक्ष गंधर्व सब जीव तरसते हैं कि हमें इंसान का जन्म कब मिलेगा, क्योंकि भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति इंसान बनने के बाद ही हो सकती है। परंतु होता क्या है, जब चेतना इंसान के शरीर में आती है और जैसे जैसे वो इस माया के संपर्क में और आती जाती है, तो काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, भय, ईर्ष्या, द्वेष करना, ये सारी चीजें हमारे अंदर जो होती है मिल जाती है। हमारे अंदर कामुकता आ जाती है, अलग अलग प्रकार का भय आ जाता है, ये मुझसे महान ना हो जाए, वो हम मुझसे छोटे ना हो जाए, हमारी बेइज्जती ना हो जाए। लोभ आ जाता है, हमारे पास साइकिल है तो हमें स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो कार चाहिए। मत्सर आ जाता है, एक घमंड आ जाता है, हम किसी के सामने शीश क्यों झुकाएंगे, हमें तो सब कुछ आता है ना। क्रोध आ जाता है, अरे मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अलग अलग वासना उत्पन्न हो जाती है हमारे अंदर कि हमको वो चाहिए। तृष्णा उत्पन्न हो जाती है हमारे अंदर, चीजों के प्रति, रूप के प्रति, रस के प्रति। हमें अच्छे पकवान खाने हैं, अच्छी स्त्री, अच्छा पुरुष चाहिए, ये जानते हुए भी कि हमसे पहले कितने हमारे पूर्वज और हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी यहाँ पे मिट्टी में मिलेगी, परंतु ये सारे विषय रहते हैं। अब सवाल उठता है कि इन विषयों से निजात या निजात नहीं ले सकते, तो इनके प्रति ज्ञान या फिर मन का जागरूक होना कैसे होता है। तो वो केवल भगवान की शरण ग्रहण करने से होता है, शुद्ध वैष्णवों की शरण ग्रहण करने से होता है। नहीं तो बाबा तो ऐसे हम जाएंगे कहीं पे भी तीर्थ स्थल है, वहां पे कई बैठे रहते हैं डोलू लेके, अपना प्रसाद लेके निकल लेते हैं। तो बाबाओं की वो चीज में हमने जाना नहीं है। शुद्ध वैष्णवों की शरण ग्रहण जब हम करते हैं, तब हमारे चित्त का मार्जन होता है, तब इतनी बुद्धि प्रदान होती है कि हम ये समझें कि काम, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब जो है वास्तविकता में हमारी पहचान नहीं है, ये मानसिकता में चलते हुए विकार है। इनसे हमें छुटकारा नहीं पाना है, इनको नियंत्रण करना है। आप समझ रहे, छुटकारा पाने का मतलब है आपकी मृत्यु हो जाना। उस चीज में अगर हम डिटेल में समझें, तो जैसे काम है, संतान की उत्पत्ति करना, वो प्रकृति का संयोग है, और उसका कामुकता में बदल जाना वो एक अपराध है कि हम प्रतिदिन कर रहे हैं, हर दूसरे दिन चालू हो गए हैं, वो अपराध है। जैसे लोभ है, चीजों का देखो किसी का उद्धार कर रहे हैं, सक्षम है, वो ठीक है, पर ज्यादा ही उसका लोभ हो जाना, एक आपको सब दुनिया से ख्याति चाहिए, लोग समझे देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इतने महान हैं, वो चीज वहां पे गलत है। तो ये चीज सब चीज में है, अगर कोई पूछे तब हम बता सकते हैं, पर शॉर्टकट में इतना ही समझिए कि संतों का जब हमारे पे आशीर्वाद होता है, शुद्ध वैष्णवों का हम संग करते हैं, उनकी वाणी सुनते समझते अपने आचरण में लाते हैं, तब चित्त का मार्जन होता है धीरे धीरे।